Hello friends, welcome back to my channel Learning Edward. Today we will discuss about B.Ed and D.El.Ed. तो आज की इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन B.Ed और D.El.Ed टीचिंग एग्ज़ाम्स के बारे में या टीचिंग एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो यदि आप लोगों में से कोई भी हर किसी का क्वेश्चन होता है जब भी वो टीचिंग फील्ड में आना चाहता है कि वो B.Ed करे या D.El.Ed करे, कि उसके लिए बेटर क्या रहेगा, B.Ed बेटर रहेगा या D.El.Ed। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी और हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम B.Ed में एडमिशन लेना चाहते हैं या D.El.Ed में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो D.El.Ed है इसका पहले BTC नाम हुआ करता था यूपी में, अब इसका नाम बदल के D.El.Ed कर दिया गया है। और यदि हम B.Ed की बात करें तो ये होता है बैचलर इन एजुकेशन, और D.El.Ed की बात करेंगे तो ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और यदि हम B.El.Ed की बात करेंगे तो ये होता है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जब हम B.Ed की बात करेंगे तो B.Ed के लिए सबसे पहले हमारा जब एलिजिबिलिटी जो होती है B.Ed के लिए वो होता है ग्रेजुएशन। तो B.Ed में अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन आपका होना अनिवार्य है। आप किसी भी एक्सट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, यानी कि BA, BSc, BCom आपने किसी भी एक्सट्रीम से किया है तो आप B.Ed के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अब हम देखते हैं एडमिशन, तो B.Ed और D.El.Ed में एडमिशन का दोनों का पैटर्न थोड़ा अलग है, क्योंकि B.Ed में जब हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और उसमें हमारी मेरिट बनती है, तब हम B.Ed में एडमिशन ले सकते हैं। जबकि D.El.Ed में हमारा एडमिशन ग्रेजुएशन और हमारे जो हाई स्कूल इंटर के मार्क्स हैं उनकी मेरिट बन के होती है। तो D.El.Ed में हमारा एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है। तो यदि हम चाहते हैं B.El.Ed में अपना एडमिशन के लिए तो B.El.Ed में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 होना चाहिए। और B.El.Ed 4 वर्ष का कोर्स होता है। तो इसमें आप किसी भी एक्सट्रीम से या भी किसी भी आपने एक्सट्रीम से मैथ, बायोलॉजी या कॉमर्स किसी भी एक्सट्रीम में अगर आपने किया है इंटरमीडिएट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जब हम किसी भी टीचिंग फील्ड में जाते हैं तो हमारा जो क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि हम B.Ed करें या D.El.Ed करें या B.El.Ed करें, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन सभी विद्यार्थियों को होती है कि हाँ हम कौन सी एक्सट्रीम चूज़ करें। तो चलिए देखते हैं कि जैसे कि जब किसी को भी एडमिशन लेना होता है तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि कौन सा टीचिंग फील्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, B.Ed या फिर D.El.Ed। हम B.Ed में एडमिशन लें या फिर D.El.Ed में एडमिशन लें, तो ये अधिकतर लोगों की कन्फ्यूजन है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा बेटर रहेगा। तो यदि हम B.Ed की बात करते हैं तो B.Ed एक डिग्री कोर्स है, जबकि D.El.Ed एक डिप्लोमा कोर्स है, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन D.El.Ed को बोलते हैं। पहले इसको BTC बोला जाता था। और B.Ed यानी कि बैचलर इन एजुकेशन, ये एक डिग्री है। और यदि हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो जो जितने भी बच्चों ने या फिर जितने भी छात्र स्टूडेंट्स ने B.Ed किया हुआ है वो प्राइमरी यानी 1 से 5 तक के अध्यापक बन सकते हैं। D.El.Ed वाले भी 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। B.Ed वाले जूनियर तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 6 to 8 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। D.El.Ed वाले भी जूनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब B.Ed वालों की बात आती है तो B.Ed वालों के लिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स हो जाते हैं कि उनको TGT में भी मौका मिल जाता है, PGT में भी, और एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है BEO यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, तो इसकी पोस्ट भी होती है। लेकिन यदि हम देखते हैं तो सर्वाधिक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो D.El.Ed में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो 1 to 5 तक के ही
यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के ही अध्यापक बनना चाहते हैं। और सही भी है, क्योंकि यदि हम प्राइमरी विद्यालयों की वैकेंसीज़ देखते हैं तो सर्वाधिक वैकेंसीज़ इन्हीं में से आती हैं। 78,000 69,000 इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। तो सभी छात्र चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन इसी में हो जाए, इसीलिए वो डीएलएड करना चाहते हैं। और जबकि यदि हम इधर बीएड में बात करेंगे तो टीजीटी है, पीजीटी है, इन सब की वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं। इनमें से 1500, 1600 और बीईओ के पोस्ट में तो मेरे ख्याल से 200 से कम सीटें होती हैं। तो इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे डीएलएड यानी कि बीटीसी को ज़्यादा वरीयता देते हैं। लेकिन यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो बीएड में बहुत ज़्यादा मौके होते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अपर लेवल की तो आप टीजीटी भी दे सकते हैं, पीजीटी भी दे सकते हैं, बीईओ की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आपके लिए बेटर क्या है। आप प्राइमरी तक के ही शिक्षक बनकर रहना चाहते हैं या फिर आप उससे आगे तक जाना चाहते हैं। तो अब आपका ये डिसीजन होना चाहिए कि आपको बीएड करना है या डीएलएड करना है। बाकी मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं कि किससे क्या फ़ायदा होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएड एक डिग्री कोर्स है और बीएड की बाकायदा आपको डिग्री मिलेगी। और जबकि डीएलएड करेंगे आप तो ये एक डिप्लोमा कोर्स रहता है। तो इसका डिप्लोमा होता है केवल। जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में देखेंगे तो जो बच्चे इंजीनियरिंग करने जाते हैं और जो बीटेक करते हैं यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी, जो बीटेक करते हैं वो बाकायदा डिग्री लेते हैं इंजीनियरिंग की। और जो पॉलीटेक्निक करते हैं वो डिप्लोमा कोर्स हो जाता है पॉलीटेक्निक। उसी तरह बीएड और डीएलएड में भी मेन जो अंतर है यही है कि बीएड एक डिग्री कोर्स है और डीएलएड एक डिप्लोमा कोर्स है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी करेंगे आप सभी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो, एज आई ऑलवेज से, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।